श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी। हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। पुरुष सूक्त। भगवान नारायण के पुरुष सूक्त का अध्ययन हम करते हैं। उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्रों चरण, वही संपूर्ण विश्व की समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके इससे 10 अंगुल ऊपर स्थित हैं, अर्थात वे ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए उससे परे भी हैं। यह जो इस समय वर्तमान जगत है, जो बीत गया और जो आगे होने वाला है, वे सब वे परम पुरुष ही हैं। इसके अतिरिक्त वे देवताओं के तथा जो अन्न से भोजन द्वारा जीवित रहते हैं, उन सबके भी ईश्वर नियंता है। यह भूत भविष्य वर्तमान से संबंध समझ जगत इन परम पुरुष का वैभव है। वे अपने इस विभूति विस्तार से भी महान है। उन परमेश्वर की एक पादी भूति चतुर्थांश में ही यह पंचभूतात्मक विश्व है। उनकी शेष त्रिपादी भूति में शाश्वत दिव्यलोक, वैकुंठ, गोलोक, साकेत, शिवलोक आदि है। वे परम पुरुष स्वरूपतः इस मायिक जगत से परे त्रिपादी भूति में प्रकाशमान है। वहां माया का प्रवेश न होने से उनका स्वरूप नित्य प्रकाशमान है। इस विश्व के रूप में उनका एक पाद ही प्रकट हुआ है, अर्थात एक पाद से ही वे विश्व रूप है। इसलिए वे ही संपूर्ण जड़ एवं चेतन में उभयात्मक जगत को परिव्याप्त किए हुए हैं। उन्हीं आदि पुरुष से विराट ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। वे परम पुरुष ही विराट के अधिपुरुष अधि देवता हिरण्यगर्भ रूप से उत्पन्न होकर अत्यंत प्रकाशित हुए। पीछे उन्होंने भूमि, लोकादि तथा शरीर, देव, मानव, त्रियक आदि उत्पन्न किए, जिसमें सब कुछ हवन किया गया है। उस यज्ञ पुरुष उन्होंने दही, घी आदि उत्पन्न किए और वायु में, वन में एवं ग्राम में रहने योग्य पशु उत्पन्न किए। उस सर्वयुक्त यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद एवं सामवेद से मंत्र उत्पन्न हुए, उसी से यजुर्वेद के मंत्र उत्पन्न हुए, उसी से सभी छंद उत्पन्न हुए, उसी से घोड़े उत्पन्न हुए, अन्य ऊपर नीचे दांत वाले प्राणी उत्पन्न हुए, उसी से गाय उत्पन्न हुई, उसी से भेड़ बकरियां उत्पन्न हुई। देवताओं, साध्यों तथा ऋषियों ने सर्वप्रथम उत्पन्न हुए उस यज्ञ पुरुष को कुश पर अर्पित किया और उसी उसका यजन किया। पुरुष का जब विभाजन हुआ तो उसमें कितनी विकल्पनाएं की गई। उसका मुख क्या था, उसके बाहु क्या थे, उसके जंगे क्या थे, उसके पैर क्या कहे जाते हैं। ब्राह्मण इसका मुख था, मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। क्षत्रिय दोनों भुजाएं बनी, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए। उस पुरुष की जो दोनों जंगाएं थी वही वैश्य हुई, अर्थात उनसे वैश्य उत्पन्न हुए और पैरों से क्षत्रिवर्ण प्रकट हुआ। इस परम पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए, सूर्य नेत्रों से सूर्य प्रकट हुए, कानों से वायु और प्राण तथा मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई। उन्हीं परम पुरुष के नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ, मस्तक से स्वर प्रकट हुआ, पैरों से पृथ्वी, कानों से दिशाएं प्रकट हुई। इस प्रकार सनातन पुरुष उस लोक पुरुष में ही कल्पित हुए। जिस पुरुष रूप भविष्य से देवों ने यज्ञ का विस्तार किया, वसंत उसका घीता, ग्रीष्म काट एवं शरद अवधि थी। देवताओं ने जब यज्ञ करते समय संकल्प से पुरुष रूप पशु का बंधन किया, तब 7 समुद्र इसके परिधि थे। 21 प्रकार के छंदों की गायत्री, अति जगती और कृति में से प्रत्येक के 7-7 प्रकार से समुदाय बनी। देवताओं ने पूर्वों रूप से एक के द्वारा यज्ञ स्वरूप परम पुरुष का यजन किया। इस यज्ञ से सर्वपुत्र धर्म उत्पन्न हुए। धर्मों के आचरण से वे देवता महान महिमा वालों को सब लोग का सेवन करते हैं, जहाँ प्राचीन साध्य देवता निवास करते हैं। अतः अतः हम सर्वव्यापी जड़ चेतना रूप विराट पुरुष की स्तुति करते हैं। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।